नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A-Z। देश की जनता पर चारों तरफ से पड़ रही है कुदरत की मार। वैश्विक महामारी के साथ साथ बरस रहा है कुदरत का कहर। एक महीने के अंदर लगातार आए 3 बार आंधी तूफानों ने देश के किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तेज आंधी के साथ बरसात भी होने से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। खबरों में हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जनपद उन्नाव में। उन्नाव जनपद के किसानों पर धीरे धीरे भुखमरी के बादल छाने लगे हैं, जिसका जिम्मेदार कुदरत के कहर को बताया जा रहा है। उन्नाव जनपद की आंधी से ज्यादा जमीन पर आम की बागवानी की जाती है। देश का सबसे ज्यादा पसंदीदा आम उन्नाव के मलिहाबाद हसनगंज सपीपुर क्षेत्र का बताया जाता है। लगातार कुदरत से बरस रही आफत की मार से किसानों की कमर पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है। आम बागवानों का अब मुनाफा मिलना तो दूर की बात हो गई है। अब इन किसानों को बागों की धुलाई सिंचाई का खर्च भी निकालना लोहे की चने चबाने जैसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में किसान यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनकी साल भर की रोजी रोटी का खर्चा कैसे चलेगा। पिछले 15 दिनों में एक के बाद एक लगातार आई 3 आंधियों ने तोड़ी किसानों की कमर। आम के बागों की धुलाई का खर्च निकालना भी हुआ मुश्किल। साल भर खर्च चलाने की फिक्र ने और बढ़ाई किसानों की मुसीबत। एक तरफ आंधियों से आम के बागों में गिरे कच्चे आम, दूसरी तरफ कोरोना ने बंद कराई मंडियों में आम की बिक्री न होने से बागवानों की बड़ी मुश्किलें। वहीं एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना पूरी तरह से अपने पैर पसारे हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम की मार किसानों पर भारी पड़ रही है। आम के खजाने के नाम से मशहूर उन्नाव जनपद के क्षेत्र में एक के बाद एक आ रहे आंधी तूफान ने आम बागवानों की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आंधी तूफान से किसानों की कई फसलों के नष्ट होने के साथ साथ जीवन यापन की भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान की गेहूं की फसल को भी काफी नुकसान पहुंच चुका है। खेतों में मक्का की फसल की भी नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। अचानक से आई धूल भरी पानी वाली काली आंधी ने बिजली विभाग का भी भारी नुकसान किया है। जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पूरे जनपद में सैकड़ों की तादाद में पेड़ पौधे उखड़कर लोगों को जनहानि पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार के कई विभागों के कर्मचारियों के द्वारा नुकसान का लगातार आंकलन करके उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम आपको सुनाएंगे उन्नाव के किसानों की दुख भरी कहानी, किसानों की जुबानी। अरुण सिंह नाम के किसान का कहना है कि अचानक आई तेज आंधी ने उनके बागों का कुंतलों कच्चा आम टूट कर गिरा दिया। कोरोना के चलते आम की मंडियां भी नहीं लग पा रही हैं, जिससे आंधी से गिरे कच्चे आम को बेचकर अपने नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सके। ऐसे में हम किसानों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो कच्चे आम को झील कर अचार बना लिया जाए या फिर बागों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। समाचार A-Z के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। जो आंधी आई है, महीने में 3 बार आंधी आ चुकी है, भयंकर आंधी है। इसमें हम गरीबों का बहुत नुकसान हुआ और इसमें इतना आम गिर गया है, ना कोई मंडी खुल रहा है, ना कोई कहीं आम ले जा सकते हैं, ना बेच सकते हैं। इतना सड़ जाता है, बताओ, इतना सारा आम है, हम लोग क्या करें। इसमें तो हमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा परिवार घर कैसे चलेगा। खाने पीने के लिए इसी से हम लोग जुटाते हैं सब कुछ। अब इसके आगे हम क्या, इसी से मेरा साल भर का पूरा बजट चलता है। हम लोग पूरा परिवार इसी से खाने पीने का सब कुछ जुटाते हैं। ये गिर जाने से सारा ख़राब हो गया, आम पेड़ में बचा नहीं, सब खाली पेड़ हो गए हैं। इतना सारा माल पड़ा हुआ है और बाकी तो सब घर चला गया है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये गरीबों की बहुत हानि हो गई है। जी आम सब गिर रहा है। जो मेरा साल भर का बजट था तो उसको सब मान लो बेकार, मान लो आम जो हमारे लोगों की जो मेन खेती माल आम है, जो आम गिर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। लगभग मान लो 10-12 हज़ार, मान लो मेरे जो मान लो जो पेड़ मेरे हैं, तो हमारे देखा जाए 10-12 हज़ार तो 15 हज़ार का नुकसान हो गया मेरा। अब धुलाई आ रहा तो मुश्किल है, निकल नहीं पाएगा उसका का। इनको कोई भी मान लो कोरोना में कहीं मंडी नहीं लिख रही थी, छिलवा के खटाई बनवा रहे हैं, बिके नहीं तो सड़ी तो इसे की। इधर बीमारी से, कोरोना से परेशान है और इधर भी जो है आपदा से परेशान। ईश्वर ने बड़ा कष्ट भी कर, 3 बार तूफान आए, महामारी है, सब फसल बर्बाद हो गई। गेहूँ सब सड़ रहा है खेतों में, ना तो काटने वाला थोड़ा सूखता है, उसके बाद फिर मौसम किसान सोचते चलो अब कटा लिया जाए, उल्टा पलटा सब सही किया जाए, फिर मौसम खराब हो जाता है, फिर पानी बरस जाता है।
और उधर इतना ज़्यादा तूफान आता, किसान भाई छप्पर तेरे गुजर कर रहे, छप्पर भी टूट गया, पेड़ भी गिर गए, टीन भी गिर गई, आम की फसल है जो है वो भी जो है सब बर्बाद हो गई। अब आम फसल कहाँ ले जाए, न मंडी है न बाहर जा रहा, किसान तक हर तरह से ईश्वर भी सता रहे, बीमारी भी सता रही, कहाँ से क्या करे, कैसे क्या करे, तो भुखमरी कगार पर है, जानवर पाले क्या करे, किसी नहीं समझ में आता। किसान तो वहाँ हमारी बेरोजगारी चल रही। ये तो सरकार की बहुत बड़ी देन है जो मनरेगा चला रहा है। मनरेगा से अपन कैसे न कैसे छोटे मजदूर आदमी कैसे न कैसे अपन काम चला रहा। मनरेगा चले तो आदमी भूखल मर जाए, पानी तक न मिले, उससे अपना काम चला रहा। सरकार की बहुत बड़ी कृपा है जो राशन पानी ये खाद्यान्न जो है सबको थोड़ा सबका दे रहा है। तो परेशान है, लेकिन आपदा के लिए अब क्या किया जाए, सरकार मदद कर रही है। आपदा जो है आपदा के लिए ईश्वर भी नाराज है, क्या बताया जाए। देखिए, किसान का नुकसान हुआ है, ये सत्य बात है। कोरोना लॉकडाउन के बाद किसानों की कमर वैसे ही टूट चुकी थी। 3 आंधियों के बाद किसान एकदम परेशान हो चुका था। किसान देश का अन्नदाता है, उसके लिए तहसील और हमारा प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय सभी लोग गंभीर हैं, जिलाधिकारी महोदय सभी लोग गंभीर हैं। और इसके लिए समय समय पर आंधियों के बाद जो जनहानि, पशुहानि या किसानों की जो हानि होती है उसका तहसील से रिपोर्ट तैयार की जाती है हम लोगों के द्वारा, तहसील प्रशासन के द्वारा, लेखपालों के द्वारा, और उसका मुआवजा समय समय पर दिलवाया जाता है। किसानों के लिए सरकार प्रशासन गंभीर है और इसके लिए हम लोग हमेशा दिन रात 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं और किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और प्रशासन उनके साथ समय समय पर खड़ा हुआ है। हम लोग समय समय पर क्षेत्र में रहकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें उनकी समस्याओं को हल करने में, उनकी समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सुलझाने के लिए।